तुम्हें क्या लगता है सोशल फियर मतलब दूसरों से डर, बट एक्चुअली में ये तुम्हारा खुद का बनाया हुआ डर होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर तुम्हें 100 लोग के सामने बोलना हो ना, जहाँ पर खतरा जीरो है, फिर भी तुम्हारा ब्रेन उस चीज को खतरा मानेगा। तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली कई सारी चीजें सोचने लग जाएगा। यार मैं परफेक्ट दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ, कहीं मैं ऑकवर्ड ना लगने लग जाऊं, कहीं मेरी स्पीच टूट ना जाए, कहीं मेरा कॉन्फिडेंस बिगड़ ना जाए, लोग क्या कहेंगे, एक्चुअली में कोई हंस ना दे। बट रियलिटी बताऊं, तुम ये सारी जितना सोच रहे हो ना, सामने वाले को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है इस चीज से। सामने वाला तो ये और सोच रहा होगा कि भाई ये खत्म कब होगा, मुझे टॉयलेट जाना है या मुझे भूख लग रही है। एक ना साइकोलॉजी में स्पॉटलाइट इफेक्ट होता है, शायद तुमने सुना हो, और नहीं सुना हो तो दोबारा सुन लो। कि इसमें ना इंसान अपने आप को एक स्पॉटलाइट में हमेशा देखता है कि यार मैं चारों तरफ से घिरा हुआ हूँ और मेरे ऊपर ही बस स्पॉटलाइट गिरा हुआ है और सारे लोग मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं और मुझे देख रहे हैं। बट रियलिटी कुछ भी ऐसा नहीं होता है। अगर मैं तुम्हें सिंपल तरीके से बताऊं कि सोशल फियर बनता कैसा है, तो तुम्हारा अटेंशन प्लस तुम्हारा अनसर्टेनिटी और प्लस तुम्हारा इमेजिनेशन, ये तीनों मिलकर सोशल फियर क्रिएट करते हैं। अटेंशन, जैसा कि मैंने बताया कि तुम लोग अपने आप को स्पॉटलाइट में देखते हो हमेशा। अनसर्टेनिटी, कि तुम्हें लगता है कि हर चीज तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रहा है, तुम इनपरफेक्ट हो। और इमेजिनेशन, कि तुम पहले ये चीज प्रेडिक्ट कर लेते हो कि अगर ये सारी चीजें मेरे हिसाब से नहीं हुई तो मेरी सोशल इमेज टूट जाएगी। भाई तुम्हें लगता होगा ना सारी चीजें छोटी है, लेकिन बहुत डेंजर है। मैं इसी तरह डेंजरस इसे कह रहा हूँ क्योंकि इसमें तुम बहुत ही सेंसिटिव हो जाते हो। सेंसिटिव मतलब रिजेक्शन, कि तुम्हें अगर छोटा मोटा रिजेक्शन नहीं मिलता है तुम बहुत ज्यादा ही घबरा जाते हो, पैनिक होने लगते हो, अपनी वैल्यू उस चीज से आंकने लगते हो कि यार मैं रिजेक्ट क्यों हो गया। एग्जाम्पल के लिए तुम्हें ऐसा फील होता है कि मान लो किसी ने कॉल पिक नहीं किया तो यार शायद मुझे पसंद नहीं करता होगा। किसी ने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, लगता है मैंने कुछ गलत बोल दिया। मतलब तुम्हें हर जगह पर छोटी छोटी बातों पर रिजेक्ट होने का डर होता है। और जब ये सेफ्टी बिहेवियर बन जाता है तो और खतरनाक, क्योंकि सेफ्टी बिहेवियर में हम अपने आप को एक ऐसे हैबिट में डालते हैं जो हैबिट शायद हमने बचपन से ही सीखा हो। एक्चुअली तुमने ये नोटिस किया होगा कि बचपन में कि तुम अगर मान लो पढ़ने में कमजोर थे या फिर अपने आप को कम आंकते थे, तो तुम हमेशा क्लास में पीछे बैठते थे। तुम डरते थे कि यार सर हमसे क्वेश्चन ना पूछ ले। तुम्हें इनिशिएट करने से डर लगता था। तुम ग्रुप से भागते थे। क्यों? क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता था कहीं मेरी असली पहचान दुनिया को दिख ना जाए। और ये चीज अभी भी होती है बहुत सारे लोगों में। तुम ये चीज नोटिस करोगे बड़े लोगों में, जहां पर लोग तुरंत ही इस फियर के कारण फोन का इस्तेमाल करने लगते हैं, बहुत स्लो बोलते हैं किसी भी जवाब का आंसर देना हो जब। तो ये सारी चीजें भले ही तुम्हें टेम्परेरी रिलीफ देती है, और ये चीज तुमने छोटे में भी देखा होगा कि भले ही तुम्हें ये टेम्परेरी किसी चीज से बचा लेती है, लेकिन ये चीजें जब आदत में बदल जाती है ना, तो तुम्हें पता है क्या होता है उस समय। तब जाके तुम्हारे अंदर एंजाइटी क्रिएट होता है कि तुम कहीं पर कुछ भी अपने हिसाब से नहीं कर पाते हो, क्योंकि हमारा ब्रेन हमेशा हमें बचाता है। अगर तुम उस सिचुएशन से ये सारी चीजें करके बच जाते हो, तो तुम्हें लगता है कि यार सच में अगर मैं अच्छा हुआ मैंने इसमें कुछ बोला नहीं, क्योंकि अगर बोल देता तो और खराब हो जाता। तो ये चीजें तुम्हारा ब्रेन सीख लेता है, और जब ये चीजें परमानेंटली सीख लेता है तो तुम्हारा प्रेडिक्शन रियलिटी बन जाता है, और रियलिटी तुम्हारी हमेशा ओल्ड सॉफ्टवेयर पे रन करती है। तो सोशल फियर क्रिएट होने का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि तुम अपने आप से ये कह दो कि यार लोग जज कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे। एक्चुअली में लोगों को कुछ नहीं पड़ी रहती है तुम्हें, क्योंकि तुम ही अपने आप को कम आंकते हो। बहुत सारे लोग को देखा है सोशल फियर के चक्कर में पड़ते हुए, और ऐसा नहीं है कि मैं भी बहुत दिनों तक इस चक्कर में पड़ा था, जहां पर मुझे डर लगता था कि अगर मैं कुछ चीजें करूंगा और वो दुनिया की नजर में आ जाएगी तो फिर यार मेरा कैसा लगेगा, मुझे बेकार लगेगा। बट बाद में चलता है कि दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बस पीठ पीछे चार बातें कहने के लिए खड़ी है। तुम्हें एक्चुअल में ग्रोथ चाहिए, तुम्हें एक्चुअल में कोई काम करना है, तुम्हें स्किल सीखना है, या फिर तुम्हारे लाइफ में कोई ना कोई एम है, तो तुम्हें इस सोशल फियर को टॉलरेट करना सीखना होगा। हर सिचुएशन को अवॉइड कर देने से तुम लाइफ में यार कुछ कर नहीं सकते हो यार। तुम्हें कुछ ना कुछ काम ऐसे करने होंगे जो तुम्हें डराती हैं कि इस काम को करने के बाद शायद तुम्हारा सोशल फियर टूट सकता है, क्योंकि ये तुमने आइडेंटिटी बना रखी है, बचपन से ही आइडेंटिटी बना रखी है। और आइडेंटिटी किस चीज का, कि अगर यार मैं अपने मन का करता हूँ तो मेरा सोशल आइडेंटिटी टूट जाएगा, मतलब समाज ने जो मेरी आइडेंटिटी मुझे बना के दी है वो टूट जाएगा। तो यार एक बात बताओ, जिस जगह तुम्हारी ग्रोथ है उस जगह कौन सी आइडेंटिटी तुम्हारे लिए मायने रखती है? तुम अपना ग्रोथ देखना चाहते हो कि उस समाज में रहकर सड़ना चाहते हो जिस समाज में तुम अभी डर रहे हो?
तुम्हारे सामने साफ-साफ हर चीज़ें रखी होती है, बस तुम्हें वो चीज़ें चूज़ करनी होती है। तो बस लोगों से डरना बंद करो और खुद को समझाओ कि आज तक जो भी फ़ियर आया, वो सोशल फ़ियर नहीं था। वो एक्चुअली मैंने फ़ियर क्रिएट कर रखा था सोसाइटी को लेकर कि मुझे एम्बैरेस होना पड़ेगा। एक बार जब तुम्हारा ये वहम टूटेगा ना, जो तुम ओवरथिंकिंग द्वारा क्रिएट करते हो, सिर्फ़ एक बार, तो तुम्हें सच्चाई दिखाई देगी। लेकिन ये वहम टूटना तुम्हारे हाथ में ही है, क्योंकि इस जगह पर कोई इंसान तुम्हें, यहाँ तक कि मैं भी तुम्हें पुश करके ये वहम नहीं टुटवा सकता हूँ। क्योंकि उस जगह पर तुम्हें ये खुद पे एक्सपेरिमेंट करना होगा और खुद को आगे लाके खड़ा करना होगा और खुद से महसूस करना होगा कि आखिर में कैसा फ़ील होता है जब मैं अपनी मन का करता हूँ। एक्चुअली में क्या सब लोग मुझे नोटिस करते हैं या फिर बस ऐसे ही मुझे देखने के लिए आए हैं? तो बस अगर तुम्हारी पुरानी इमेज टूटती है इस सोशल फ़ियर को लेके तो टूटने दो और जो नई इमेज बन रही है उसे बनने दो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है और ये सोचने वाली बात भी है कि तुम जितना परफेक्ट दिखने की कोशिश करते हो, जितना अपने आप को बेहतर दिखाने की कोशिश करते हो सोसाइटी में, तुम उतना ही सोशल फ़ियर क्रिएट करते हो। पर जितना ही तुम इम्परफेक्ट दिखने की कोशिश करते हो, तुम अलाउ करते हो सोशल फ़ियर को कम करने की। तो बस ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि ये सोशल फ़ियर काफ़ी लोग को शायद पहले से पता हो, लेकिन कई लोग इसे किसी और नज़रिए से देखते हैं। उन्हें लगता है डर लोगों का है, बट एक्चुअली में डर तुम्हें है कि कहीं तुम्हारी आइडेंटिटी ना टूट जाए उस सोशल फ़ियर को लेके। तो ब्रो, अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो या फिर कुछ भी समझ में आया हो तो कमेंट करना, और अगर तुम्हारे पास कोई नई प्रॉब्लम भी है तो उसे भी कमेंट करना, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन लेके आ सकूं और तुम्हें वो मिरर दिखा सकूं जो मिरर शायद तुम्हें देखने का टाइम भी नहीं मिलता है। तो बस ये वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, और अच्छे से रहना और कभी डरना मत, क्योंकि डर के आगे जीत है।